अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। अब हम ज्यादा नेगेटिव क्यों सोचते हैं? अपना जो एक ह्यूमन होता है वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। हमारी सोसाइटी ही इतना नेगेटिव हमारे ऊपर भर देती है। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं या अलग अलग? अगर अलग अलग हैं तो इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं? थॉट्स में मैंने काम कर लिया, फीलिंग्स मैंने जनरेट कर ली। जो भी हम सोच रहे होते हैं उसी के ही आधार पर जो हमारी आने वाला फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है और फिर मैं ये कहूँ कि आपका सिर्फ एक दिमाग ही आपके अमीर और गरीब होने का मात्र एक कारण है, क्या आप मानेंगे मेरी बात? सोचने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये 100% सच है। जो भी हमारा दिमाग सोचता है या जैसे भी हम अपने दिमाग को चलाते हैं, असल में वैसे ही हमारी जो जिंदगी है, जो हमारा जीवन है वो ऐसे ही चलता है। बार बार वही जो हम सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में बार बार होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी के लिए आज हमारे साथ रंजना जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या एक इंसान अपना जो एक ह्यूमन होता है वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है? जैसे वो नेगेटिव थिंग्स ज़्यादा सोच रहा है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे आए? सबसे पहली बात। ऑफ कोर्स आ सकता है, पर जैसे हम छोटे बच्चे थे और हमने लिखना सीखा तो कितना टाइम लगा। पहले ए बी सी, फिर आप वर्ड्स पे आए, फिर आप सेंटेंसेस पे आए। तो ये ऐसा ही प्रोसेस है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे आगे इस प्रैक्टिस में अपने माइंड को शिफ्ट में लेकर आ पाओगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम ज्यादा नेगेटिव क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है। सब लोग हमें एक फियर में रखते हैं, हम डरे, हम बचपन से ही वैसे एक डर में रहते हैं। ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, अरे छत पे मत चढ़, गिर जाएगा। मतलब वो डाल दिया बच्चे के दिमाग में डाल दिया उसको। हाँ, ये मत करो, साइकिल चलाने रोड पे गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हर एक चीज में हमारी सोसाइटी ही इतना नेगेटिव हमारे अंदर भर देती है। तो जब हम कोशिश करते हैं ना कि पॉजिटिव भी करना शुरू करें, हम कर नहीं पाते क्योंकि वापस वही लोग आपको पुल बैक करेंगे। इतने सारे लोगों में यू वांट टू बिकम अ स्टार, यू वांट टू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन, तो माहौल ही नहीं है। तो यहाँ पर जब आपको करना है तो एक दिन कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव होगे तो आप देखोगे कि मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा। जैसे पहले के लोग बोलते थे, अरे शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, है ना। हमको तब ये बातें नहीं समझ में आती थी, बट इन सब के पीछे साइंस है, इन सब के पीछे लॉजिक्स है। और जो मैं प्रैक्टिसेस अब करवाती हूँ तो उनमें मैं जब लोगों को लॉजिक समझाती हूँ तो बोलते हैं हाँ यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम ये गलतियां कर रहे थे। एंड देन दे इवेंचुअली मुझसे कनेक्टेड रहते हैं, हम उनको प्रैक्टिसेस को करते रहते हैं, क्योंकि अकेले आप लंबा नहीं चल पाओगे, है ना। जब आप ग्रुप में हो, सब एक साथ हाथ पकड़ के चल रहे तो कोई गिरेगा तो उसे उठा ले। तो ऐसे ही आप ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकिंग में जा सकते हो विद। मैम, एक चीज आती है मैनिफेस्ट और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं या अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं? ग्रेटिट्यूड इज शुक्राना, है ना, शुक्र। आजकल आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द रिलीजन, चाहे कोई भी है, हमारे हिंदू रिलीजन में आप खाना खा रहे हो तो पहले आप खाने का धन्यवाद करो, है ना। हमको बचपन से सिखाते हैं, है ना, गाय को रोटी खिलाओ। एटीट्यूड इज शिफ्ट योर माइंड टू जो आपके पास भर भर के है। आज आपको सुबह आज का दिन देखने मिला, ठीक है, सांस ले रहे हो, उसका थैंक यू। तो ग्रैटिट्यूड में जब आप रहते हो, इट इज द हाईएस्ट एनर्जी। इसके ऊपर भी एक और होती है फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। जब आप इस फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो आप जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, फिर हम यहाँ से इसको मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन इज मैं अपनी लाइफ में अपनी इन इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में आया मुझे एक एग्जाम क्लियर करना है सपोज, ठीक है, या मेरा ये पॉडकास्ट जो है इसके इतने व्यूज आ जाए, मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, मैंने ये मैनिफेस्ट करना है, राइट। अब मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ पर
मेरी थिंकिंग क्या है, होगा नहीं होगा, हाँ। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं काम करेगी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों अब मैंने आपको, अब आप इस थॉट में हो तो मैं आपको इसमें से कैसे शिफ्ट करना बता रही हूँ कि Okay. नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव में शिफ्ट हो गए। अच्छा, इस पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक ह्यूमन की सोच ही, मतलब जैसा एक ह्यूमन बीइंग सोचता है वह उसी के हिसाब से उसकी आने वाली सिचुएशन तय होती है। ऑफ कोर्स, अब आप अपने साथ इस चीज को सोच सकते हो कि क्या मैंने ऐसा क्या सोचा कि आज मैं यहाँ पर एक पॉडकास्ट कर रही हूँ, वो पास्ट में था ना, Yes. पास्ट में सोचा, दैट पास्ट क्रिएटेड योर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई यू आर हियर, Yes. राइट। तो आज आप क्या सोच रहे हो? आज मैं सोचूंगा कि मेरा ये चैनल चल रहा है, थैंक यू, मैं पॉजिटिव एनर्जी पे रह रहा हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक के फ्यूचर में क्या मेरा ये चैनल चलेगा, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, या मैं बहुत डाइसी उस पे रह रहा हूँ अभी, मैं ये कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, मैं अपना करियर बदल लूँ, इट इज नॉट वर्किंग, तो फ्यूचर में क्या होगा? इस समय आप अपनी जो भी वाइब्रेशन, जो भी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, वही हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है। पास्ट ने हमारा प्रेजेंट क्रिएट किया है, हमारा प्रेजेंट हमारा फ्यूचर क्रिएट करेगा। सो एवरीथिंग इज इन योर माइंड एंड योर थॉट्स। और जब हम ये बोलते हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं, अब मैं आपको एक मंत्रा बोल दूं कि आपको हर समय क्या बोलना है। देखो, इतनी जो मूवीज है ना, उनमें हमको वो इतनी रिसर्च के बाद बनी होती है, पर हम लोग को, और वो इतने इजी वे में हम लोग के आगे प्रेजेंट करते हैं, पर हम उसे समझ नहीं पाते। 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हम करते हैं ऑल इज वेल। ये मैंने अपनी असल जिंदगी में भी किया है। मेरा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था और मेरे एग्जाम ठीक नहीं गए थे। तो जब रिजल्ट आने वाला था तो मैं बार बार यही कह रहा था क्योंकि मेरा दिमाग बहुत अशांत था। इसी सोच रहा था यार फेल हो गया तो पापा पिटाई लगाएंगे, है ना, 12th क्लास है, मम्मी क्या कहेंगी। तो मैं बार बार सोचता हूँ, वो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि हाँ दिमाग को शांत रखो, और मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गया उसमें। तो आपने क्या करा पता है? आपने एक मंत्रा की चैंटिंग करी। जैसे हम नेगेटिव थॉट्स क्या है, वो चैंटिंग ही तो है। हम एक चीज को जपे जा रहे, अरे वो चीज सिद्ध होगी ही। यानी मैम सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं और यूनिवर्स से जो भी हम मांगते हैं वो हमें मिलेगा, चाहे थोड़ा सा लेट मिले, yes. कुछ भी हो। yes. मतलब जैसे अलादीन मूवी देखी होगी मैम आप। अलादीन में वो एक चिराग रगड़ता है तो उसमें से वो एक नीला सा वो निकल के आता है, उसमें बोलता है जो हुक्म मेरे आका। yes. ऐसी यूनिवर्स बोलता है कि अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं दिमाग में तो ऐसी यूनिवर्स बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका। अगर हमने कुछ बोला है तो वो हमें मिले। Exactly. आपने और भी वो मूवी, शाहरुख खान की मूवी है जिसमें वो डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आप तक वो जुटाने में लग जाती है ना। एंड एक्चुअली दिस हैपेंस। मैंने तो देखा है कि लाइफ में मैंने कुछ चाहा और वो लोग बदल गए, वो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ गई, है ना। मे बी फॉर नाउ आप शायद इस मैनिफेस्टेशन और उसको समझना चाह रहे होगे, एंड हाउ वी लिंक अप टुगेदर फ्रॉम अ पर्सन। आप मुझे नहीं जानते थे बट यू इनवाइटेड मी, तो दिस इज आल्सो मैनिफेस्टेशन। तो मैम जैसे अभी हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, हम बता तो रहे हैं कि मैनिफेस्ट करना है, लेकिन कैसे करना है? एक छोटा सा सिंपल सी कोई ट्रिक। देखो, मैनिफेस्टेशन के ना बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। कि सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, और वो आपके पास लिखा होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि मुझे पता है कि मैं भटक नहीं रहा हूँ, मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए। क्या इसको हम और इजी वे में समझते हैं कि आपने कहीं पे ट्रैवल करने जाना है, मुझे अब्रॉड जाना है ट्रैवल करने। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोला कि मुझे ग्रीस जाना है और ऐसे ऐसे मतलब मेरे लिए प्लान कर दो। तो मुझे क्या बोलेगा कि अच्छा ये तो बताओ बजट कितना है, आपको कितने दिन रुकना है, आप कौन से उस होटल में रहना चाहते हो, आप क्या क्या करना चाहते हो। तो मैं आपकी आइटनरी उस हिसाब से प्लान करती हूँ।
है ना, तो वो तभी मेरे लिए सब कुछ प्लान करके देगा। पर अगर मुझे पता ही नहीं है और मैं उसको कुछ बता ही नहीं रही हूँ और रैंडम चले जा रही हूँ, तो जो चीजें हो रही है वो तो होते ही जा रही है। मैंने शॉपिंग कर ली है कि मेरी तो जॉब आने वाली है और इस कंपनी में आने वाली है, इतने का पैकेज है, इतना मेरे को आने जाने में टाइम लगेगा, मैंने सब देख लिया। और अगर हुआ तो मैं वहां पे उसके पास में ही घर ले लूंगी, तो उसका रेंटल इतना होगा। तो मैंने उसको मैनिफेस्ट करने में कितना इजी बना दिया यूनिवर्स के लिए भी कि भाई मुझे यही चाहिए। कैसे मेरे को यूनिवर्स को क्लियरली बताना है कि मुझे क्या चाहिए। तो उनको ये तो पता नहीं होगा कि वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है, कितनी जगह है, मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो इज दिस द राइट थिंग? मतलब आपने क्लैरिटी से तो बता ही नहीं अपनी विश, आपकी विश कैसे पूरी होगी? तो आप जब उसमें जा रहे हो तो एक्चुअली आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है। सो दिस इज द फील। हमारे जो भाव है वही हमारी फ्रीक्वेंसी है। जो हम बोलते हैं कि हमारा ऑरा, मे बी ये बहुत न्यू वर्ड्स आई एम टेलिंग यू एट द सेम टाइम, पर ये जो हमारा ऑरा है उसी में ही तो हम अट्रैक्ट करेंगे ना, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को मैंने यूनिवर्स में भेजा। क्योंकि यूनिवर्स ना तो हिंदी समझता है, ना इंग्लिश, ना मराठी, कोई लैंग्वेज नहीं आती उनको। उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मेरे भाव की। भाव जो है, मेरे जो भाव हैं, तो मैं खुश भाव में हूँ, मैं थैंक यू कर रही हूँ, मेरे को ऑलरेडी आपने सब दे दिया है, मैं तैयारी कर रही हूँ। तो एक ये क्या हुआ, मैंने अपनी फीलिंग्स जनरेट करी, थॉट्स में मैंने काम कर लिया, फीलिंग्स मैंने जनरेट कर ली। और जब आपका ब्रेन और आपका हार्ट एक कोऑर्डिनेशन में आएगा, एक ऐसे पॉइंट पे आएगा, तो वो जो है तब वो फ्रीक्वेंसी जाएगी। मतलब वरना वो भटक रही है इधर ब्रह्मांड में, वो वहां तक नहीं पहुंच रही। और जब वो मिल गई, वो पहुंच गई, देन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट उस इनविजिबल रेल्म में से आप उसे मटेरियलाइज करके यहाँ पर ले आते हो। अब रिसेंट देखो, वो जो बच्चा अभी चेस चैंपियन बना है, वर्ल्ड चेस चैंपियन, उसने उसको कैसे मैनिफेस्ट करा है, देखा वो कितना ग्रैटिट्यूड कर रहा था उस चेयर का, चेस बोर्ड का, सामने वाले प्लेयर का, उसका लाइफस्टाइल। और उसने कब, अगर हमारी सोसाइटी अगर और कोई होता तो उन्हें पढ़ाई छोड़ के चेस करेगा। उसने अपना क्लियर गोल रखा कि मुझे ये करना है और मुझे बनना है, तो वो बन गया ना अंडर 18 वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो ऑफ कोर्स ये स्टेप्स हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो, आप उस पे काम कर रहे हो और आप पूरे फुल फेथ के साथ कि मुझे मिलेगा बस। और ऑफ कोर्स इसके अंदर और चीजें आती हैं which will be very deep। अगर हमने कभी दोबारा और पॉडकास्ट करा तो हम इसे डिस्कस करेंगे। मतलब मैम बेसिकली अगर ये कहा जाए कि मतलब जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो भी हम सोच रहे होते हैं, उसी के ही आधार पर जो हमारी आने वाला फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। राइट। इसका मतलब ये निकला फ्यूचर छोड़ो, आपका कल का दिन उस पे डिपेंड करता है। आप रात को लड़के सोए, गुस्से में सोए, ठीक है, आपको क्या लग रहा है वो हो गया। पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स चल रहे। तो रात को करते हुए स्पेसिफाइड कारण कि रात को ही क्यों होता है? एक तो कैसे कभी भी कर सकते हैं, बट मैं रात को क्यों करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी जो मेरे पास है, हम रात को डिनर करने के बाद 9:30 हम उसको स्टार्ट करते हैं और 10:30 ओवर करते हैं। तो उनका सोने का टाइम होता है, मोस्टली वर्किंग है, तो उनका शेड्यूल ऐसा है कि वो उस पॉजिटिविटी के साथ सोते हैं, राइट। और पूरी रात उस ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में, देखो हम एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी रात उस ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में। सुबह उठ के अमृत वेले में मैं जो बोलती हूँ, अदरवाइज आप जब भी उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे, मतलब अगर मैं 4 बजे उठ रही हूँ तो 4 बजे उठ के मैं सबसे पहला काम क्या कर रही हूँ, अपनी डायरी में लिख रही हूँ कि मैं आज के दिन में किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज 10 नई चीजें लिखूं। तो मैंने अपना दिन कैसे शुरू किया, पॉजिटिव एनर्जी से। मेरा दिन, पूरा दिन कैसा जाएगा, पॉजिटिव एंड करूंगी, पॉजिटिव। तो मैंने क्या क्रिएट कर लिया अपने लिए, एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर लिया है, और जिसमें हम बोलते हैं कि मैं दिन में किसी के लिए गॉसिप नहीं करूंगी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। तो हम अपने ऊपर थोड़े थोड़े से ये रूल्स लगाते जाते हैं।
जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था क्या ये हो सकता है, तो ये ऐसे होता है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से। अगर हमारे व्यूअर्स आपका सेशन ज्वाइन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? सो दे कैन कांटेक्ट यू, और आप या मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं तो भी तो ये मैम कैसे, मतलब होता कैसे है? व्हाट्सएप पे होता है एक मीट है? जूम मीटिंग होती है, और जूम पर मैं उसके बाद वो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देती हूँ। कई लोग जैसे हर रोज नहीं शेयर कर पाते, तो एक्चुअली ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी लाइफ मुझसे जुड़ के रहना है, पर 1 महीना आप उसको करो तो आपको 1 महीने में हम सारे स्टेप्स सिखा देंगे कि क्या क्या चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड का, आपको लगेगा वाओ, मतलब ये तो मेरी आंखें खोल दी आपने। तो आपने सीख लिया, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करो। आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहो। दीज सेशंस आर फ्री, तो मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करती हूँ क्योंकि ये बेसिक है। उसके बाद में जब हम अपग्रेड करते हैं और मैनिफेस्टेशन थिंग्स में और उसमें चाहते हैं, देन उसकी जो है वर्कशॉप्स होती हैं, वो पेड रहती है, अदरवाइज। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बताया कि चलिए हम जो भी माइंड में सोचते हैं वो हो जाता है। एक इंसान बीमार है, एक डिजीज ले लीजिए, कैंसर, राइट बहुत खतरनाक डिजीज है। राइट। जो ये कैंसर है ना मैम, वो डायरेक्ट दिमाग पे ही असर करती है। सबसे पहले तो वो दिमाग को ही कमजोर कर सकती है कि अब तो कैंसर हो, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली में कुछ नहीं हो सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस प्रैक्टिस से बहुत से लोगों ने अपने इस कैंसर को भी रिवाइव करा है, बहुत सी डिजीजेस को ठीक करा है। और जो मैं प्रैक्टिस आपको ग्रैटिट्यूड की बता रही हूँ, बिकॉज ये किसी और का है जहाँ से हमने भी सीखा है। आप लोग सर्च कर सकते हो, रोंडा ब्रायन, उनकी बुक है द सीक्रेट। तो सीक्रेट में तो पहले पूरे लॉज बताए गए हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो फर्स्ट लॉ, जो लॉ है वो ये कहता है कि तू जिस चीज के लिए भी शुक्रगुजार होगा वो तेरी चीज बढ़ती जाएगी, और जिस चीज के लिए तू ना शुक्र होगा वो अगर तेरे पास थोड़ी भी है तो वो तुझसे ले ली जाएगी। तो आपने बात करी हेल्थ की, ठीक है। किसी की हेल्थ क्यों खराब होती है? जब वो उसके लिए ना शुक्र होता है, जब उसका ध्यान नहीं देता है। वन थिंग, जब हम आउटर वर्ल्ड में देखें कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, ठीक है, एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स, ट्रॉमास जो हमारे चाइल्डहुड से चल रहे हैं, ठीक है। मेंटल हो गया, और मेंटली जब वो इतना हावी हो जाती है ना चीजें, और एक्चुअली लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी में जी जाते हैं, एक्चुअली जी जाते हैं उन ट्रॉमास में, और उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ के सारे डिसीजंस उन चीजों पर निर्भर है जो उन्होंने बचपन में अपने माता पिता से सुनी, या उनके घर में कोई अगर उनका रिलेशनशिप इशू चल रहा है, सपोज हस्बैंड वाइफ का, तो उन्होंने बचपन में किसी की लड़ाई देखी, कोई ऐसा कपल देखा जो साथ में खुश नहीं था, तो उन्हें लगा कि नो शादी बेकार है, और वो उनके सबकॉन्शियस में हो गया, ठीक है, चला गया। उस बंदे ने शादी कर ली, अच्छे से रह रहा है, बट समहाउ उनकी लाइफ में वो पैटर्न आएगा, और उनकी लाइफ में भी वैसे ही, देखो कैसे ही अट्रैक्ट हुआ, कॉन्शियसली नहीं हुआ, अनकॉन्शियसली हुआ, पर हुआ, और उनकी लाइफ में वो रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। तो ऐसे ही हेल्थ में भी होता है, जब आप उन चीजों में रहते हो, आप देखो नेगेटिव सोच रहे हो, आप क्या दे रहे हो अपने दिमाग को, कौन सा खाना दे रहे हो, ठीक है, बॉडी को भी अच्छा खाना नहीं दे रहे हो, दिमाग को भी अच्छा खाना नहीं दे रहे हो। तो हमारे जो ऑरा है, हमारा ऑरा इज, हाउ टू एक्सप्लेन, कि कोई संत महात्मा या कि नहीं भगवान की आप पिक्चर देखते हो, आप देखते हो उनके पीछे एक लाइट सी दिखती है ना, भगवान की पिक्चर में, लाइक ये अभी शिव जी की पिक्चर लगी, उनके पीछे वो हमेशा ऐसे भगवानों की पिक्चर में ऐसे लाइट क्यों दिखाते हैं, ये क्या है? दिस इज द ऑरा, कि उनके पास उनका ऑरा इतना ब्राइट है, इतना पावरफुल है कि आप उनके पास जाओगे तो उस ब्लेसिंग में, विद दैट ब्लेसिंग दे विल ब्लेस यू, आपको ब्लेस करेंगे। तो उन पर्सन का तो ऑरा 5 लेयर्स होती है हमारी, ठीक है। तो उन 5 लेयर्स में से कोई चीज होते हुए जब आपकी बॉडी में आती है,
बहुत टाइम लगता है उसमें। जब वो चीज आपकी बॉडी में आ गई तब वो एक डिजीज के रूप में कन्वर्ट हो गई। आपके साथ कुछ बुरा हुआ बचपन में, ठीक है, और वो कहाँ है, मतलब आपको मैंने बोला कि वो आपको एकदम से मैंने कुछ बोला और वो चीज याद आ गई, तो वो कहाँ है, कहाँ स्टोर है? आपके माइंड में स्टोर नहीं, वो आपकी बॉडी में स्टोर है। बिकॉज उस समय आपको एक फीलिंग हुई थी, एक फीलिंग हुई थी, ठीक है, जैसे सेक्सुअली असॉल्टेड लोग फीमेल्स होती हैं, तो वो फीलिंग उनकी बॉडी में है। दैट्स व्हाई अगर कोई उन्हें टच करेगा तो वो टच से उनको वो दोबारा से रिवाइव हो जाती है। तो ऐसे ही कोई भी चीज आपकी बॉडी में स्टोर होती है और वो स्टोर होते रहती है। इसीलिए अगेन इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है जिनसे हम उनको रिलीज करते हैं, तो वो धीरे धीरे डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाती है। सब कुछ हमारे अंदर ही है, हमारी बॉडी में ही, और ऐसे ही वो कैंसर भी वैसे ही डेवलप हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारा खान पान खराब है, पर उस पर्सन को जब आप उसके साथ बैठोगे या उसको समझोगे या अगर हम उसकी साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसमें से वो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा जो उसने अपने अंदर रखा है। मैम अगर चलिए जो होना होता है वो हो जाता है, लेकिन उस चीज से निकले कैसे फिर? हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हुए, ग्रैटिट्यूड में रहते हुए, लव में रहते हुए, और अगेन सेशंस में उसी के लिए अपना एक एफर्ट दे रही हूँ इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि मैं ये सेशंस एक सेवा भाव से कर रही हूँ। आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग पेड फॉर दिस। और अगर मैं इसको लिंक करूँ देन माय स्टोरी अगर आप सुनोगे कि एक्चुअली वो भी एक रोंगटे खड़े करने वाली है, जिसको मैंने बाद में समझा कि मैं ये सब चीजों को नहीं जानती थी। मैं एक वर्स्ट सिचुएशन में अपनी लाइफ में पहुंच गई। आप ये कैंसर बोल रहे हो, ऑल ऑफ द सेम ट्यूमर हो गया था मुझे, मेरे पेट में था वो ट्यूमर। तो आई वॉज ऑन माई डेथ बेड, और वहां पर मेरे बच्चे तब बहुत ही छोटे थे। माई सन वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, मेरी डॉटर 3rd क्लास में थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं वैसे ही उसमें रहती थी एक्चुअली, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में सड़ना, हर एक कंप्लेन करना, ये क्या है वो क्या है, सिर्फ ऐसे ही रहती थी। पर पता नहीं कैसे मतलब एक टेंशन में रहना, क्योंकि जब आप यंग उसमें होते हो ना तो करियर, और फिर आपको लगता है कि मैं कहाँ स्टक हो गई, मैं बच्चों में स्टक हो गई, मैं तो सिर्फ घर का काम कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इंटरनल एक मैंने ट्रॉमा अपने अंदर, कुछ चाइल्डहुड चीजें भी थी जो मैंने अपने अंदर क्रिएट कर ली, और उससे वो किसमें कन्वर्ट हो गई, एक ट्यूमर में, जो कि मेरे मतलब एकदम मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मेरे पैनक्रियास के ऊपर कितना बड़ा बॉल की तरह वो ट्यूमर हो गया। जब उसको डिटेक्ट किया गया तो इट वाज लाइक कि या तो सर्जरी करो या ये कैंसर में कन्वर्ट होगा। और हॉस्पिटल और सर्जरी भी कितनी सक्सेसफुल होगी यू डोंट नो। तो हॉस्पिटल जाने के बाद इट वाज नॉट कि मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी, पर ये देखो अब इसमें क्या मैजिक हुआ मेरे साथ। उस समय मैं इन प्रैक्टिसेस को नहीं जानती थी, पर मैं गुरुद्वारे को फॉलो करती हूँ। तो मैंने एक चलिया रखा हुआ था गुरुद्वारे में, वैसे ही नॉर्मल कि भाई बहुत टाइम हो गए हम गुरुद्वारे जाते नहीं, एक चलिया मुंह से बोल देते हो, बांध देते हो खुद को एक उसमें कि नहीं हम जाएंगे ही, अब हम तोड़ नहीं सकते। उन 40 डेज में मुझे ये डिजीज पता चली, उन 40 डेज में मेरी सर्जरी भी हो गई, ठीक है। वो सर्जरी होने के बाद आई फेल्ट लाइक यार कि मैं घर आ गई वापस। चलो जो भी मेरी कंडीशन थी बहुत वर्स थी, क्योंकि बहुत मेजर सर्जरी मेरी हुई थी, कि ठीक है एटलीस्ट बच्चों के साथ हूँ, घर में हूँ, तो हे प्रभु इसी का थैंक यू। बट दैट वाज अ किक स्टार्ट कि मेरी बॉडी ने के लिए वो एक किक स्टार्ट था, बैटरी चार्ज वाला होता है ना, स्पार्क लगा दिया, और मेरी बॉडी ने वो एंजाइम्स बनाने शुरू कर दिए। आप अपनी लाइफ में कोई भी मैजिक कर सकते हो, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ एक थैंक यू से। ऑफ कोर्स जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं पढ़ा था वो ड्रम वाला, आपको याद हो तो, रिसेंटली लोगों की जो मैरिज लाइफ है ना वो आजकल ठीक नहीं चल पाती ज़्यादातर, अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल सोर्स में देखा जाए तो इसके लिए क्या कोई रेमेडी है
क्या कुछ कर सकता है? क्योंकि हाँ, वो दिल से तो चाहता है कि यार मेरे को ये जो रिश्ता है इसे बरकरार रखना है, लेकिन वो सिचुएशन कह लीजिए, माइंडसेट कह लीजिए, वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या कुछ रेमेडीज हैं, क्या कुछ? देखो, जब हम अगेन वो लॉ की तो जिस चीज के लिए शुक्रगुजार है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम अपनी लाइफ में मेरा पार्टनर कैसा है, ठीक है, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि तू ऐसा बदल जाना मेरे कंफर्ट के हिसाब से, तू ऐसा बदल जाना, तू इतने बजे उठना, तू ये करना, तो मैं उसको एक्सेप्ट कहाँ कर रही हूँ, ठीक है। सो उसको हम अपने लाइफ पार्टनर को ये बोल सकते हैं दैट आई लव यू द वे यू आर, तू जैसा है मुझे तू वैसा ही पसंद है, तो उसके लिए थैंक यू। आजकल एक दूसरे को चीटिंग करने में लगे हुए, फिर एनर्जी गलत है, ट्रस्ट वाली एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी नहीं क्रिएट हो रही। तो वही तो देखो, जो भेजोगे, एक और लॉ है यूनिवर्स का, तुम जो दोगे वही तुम्हारे पास मल्टीपल टाइम्स आएगा, ये उतना ही नहीं आएगा, जो तुम बोगे उसी का ही तो पेड़ उगेगा, वही तो तुम काटोगे, काट लो, अब जो काटे जा रहे हो काटो। एक और बेसिक क्वेश्चन आता है, आज के टाइम में नॉर्मल इंसान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास ना कैश फ्लो होना चाहिए, यानी पैसा आए रुके, आता जाता तो सबके पास है, लेकिन बहुत से लोग ना उसे रोक नहीं पाते कि पैसा तो आया, वो बोलते हैं यार इस महीने मैंने 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन गए कहाँ पता ही नहीं चला यार। तो वो पैसा रुके कैसे? जो हमारे चैप्टर्स हैं जिनमें हम 30 डेज जो हम कराते हैं, उसमें हम हर एक एरिया ऑफ लाइफ को लेते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, देन द नेगेटिव सिचुएशंस, या आप इस यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना दिन कैसे मैजिकल बना सकते हो। तो वन ऑफ द टॉपिक इज मनी। अब हम मनी में लेते हैं कि पैसा, आपके पास पैसा आया, आज सैलरी चेक आया, कभी बैठ के उस चेक को देखा या उस कैश को हाथ में लिया और वो मतलब उस मनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके थैंक यू करा? नहीं करा। ओके, तो सब लोग, आज अगर मानो कि आपके पास पैसे नहीं है, सपोज आज पैसे नहीं है और मेरे पास जॉब भी नहीं है, और मैं बोलूं कि पैसे चाहिए, पर तुम ग्रैटिट्यूड कर, भाई देख तेरे साथ मैजिक होगा, कैसी बेवकूफ वाली बातें करिए, मेरे पास पैसा नहीं है, इतनी बुरी फटे हाल हो रहे हैं। तो उसमें हम क्या सिखाते हैं कि बचपन से लेके आज तक तुम बड़े हुए हो, ठीक है, जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे, तुम्हारी मम्मी खाना खा रही थी ना, तुम खा रहे थे ना, तुम्हारी ग्रोथ हो रही थी, पैसे से आ रहा था वो, चलो उसके लिए लिखो ग्रैटिट्यूड। तुम्हारा जब मम्मी की डिलीवरी हुई, हॉस्पिटल का बिल भरा होगा पापा ने, चलो लिखो उसके लिए ग्रैटिट्यूड। छोटे थे तो दूध की बोतल में दूध पीते थे, पैसे से आया है, सब कुछ पैसे से आया है, चलो लिखो ग्रैटिट्यूड। यूं ही लिखने बैठोगे तो आप 1000 10,000 तो यूं ही लिख लोगे। हम अच्छे मन से पैसे को फ्लो ही नहीं होने देते। जैसे हमने ग्रैटिट्यूड सर्कल शुरू किया था ना, ऐसे ही हम एनर्जी मनी सर्कल भी क्रिएट करते कि रोज मैं अपने हाथ से इतने का तो दान दूंगी ही दूंगी। Here comes the donation. So बहुत, मैंने आपको बोला ना, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड है हमारी लाइफ में। आजकल टीनेजर्स की बात की जाए, जो 18 से 25 साल तक के लोग हैं, वो आजकल ना सोचते बहुत है, कह सकते हैं ओवर थिंकिंग। उसका क्या कारण क्या है, उसकी वजह क्या है ओवर थिंकिंग? देखो, ओवर थिंकिंग इसीलिए है क्योंकि सब एक रैट रेस में भागते हैं, राइट? और रैट रेस में कहाँ पहुंचने वाले हैं? एसएससी यूपीएससी की तरह। हाँ, ठीक है। और ये रैट रेस कहाँ से शुरू हुई है ज्यादा? तो ये जो आप बोल रहे थे कि यंग जनरेशन की ओवर थिंकिंग, वो सब से सोशल मीडिया से वो अपने अंदर ओवर ले रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग ही करेगा। आप अगर ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपकी सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, जिसमें मिलियनेयर माइंडसेट बताया जाता है, जो मिलियनेयर्स बनते हैं वो ये वाला रूटीन नहीं फॉलो करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका एक एक मिनट, ये जो वो स्क्रोलिंग में जा रहे हैं, उनके एक एक मिनट की कीमत है, ठीक है। आप उस कीमत वो क्या दे रहे हो? अपना टाइम, अपनी हेल्थ,
सब कुछ दे रहे हो और आपको लग रहा है अरे मैं तो इतनी रील्स देख ली, आप सब कुछ खराब कर रहे हो। तो मिलेनियर माइंडसेट में वो उठ के सुबह अपने सोशल मीडिया को वो एक लिमिटेड टाइम देते हैं। ठीक है, आप सपोज जिम गए, उसके बाद आपने वर्कआउट किया, आपने आके अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, फिर आप अपनी जॉब के लिए गए, आप अपने फ्रेंड्स से मिले, अच्छे मूड में रहे, गुड एनर्जी में रहे पूरा टाइम, और ऐसे करते करते आपने अपना दिन भी टाइमली एंड किया। सोने से पहले 1 घंटा पहले फोन मेरा साइड है, मैं बुक रीड कर रहा हूँ या मैं मेडिटेट करके सो रहा हूँ। तो आप ऐसे रूटीन में आओगे तभी आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा ना, तभी आप उस मिलियनियर और सक्सेसफुल चीजों की तरफ जाओगे। आप अक्षय कुमार को देख लो और अनिल कपूर को देख लो, वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, और अगर आप उनकी उसमें पढ़ोगे तो दे ऑल्सो फॉलो दीज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। अगेन जो इस पॉडकास्ट को मैं एंड करना चाहूंगी, दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर है, और वो कैसे हो रहा है? सिर्फ आपकी सोच से। जैसी सोच वैसे कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। मन में अच्छा है, अच्छी सोच रखोगे और अच्छे कर्म रखोगे तो अच्छी ही लाइफ क्रिएट करोगे। तो फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। अच्छा सोचिए, अच्छी जिंदगी बनाइए। बी हैप्पी, बी सेफ। राधे राधे।